हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट माइंडसेट। फ्रेंड्स, आज वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही हैं, तो आगे से मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि वीडियो कंटिन्यू आए। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स था तो उस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी, बट होप सो आगे सारी चीज़ें अच्छी होंगी और वीडियोज़ आएंगे कंटिन्यू। तो जैसा कि अभी आगे बजट सेशन है हमारा, तो बजट डे के लिए हम कुछ देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और बजट डे पे क्या ट्रेड करना है और क्या नहीं करना है, वैसे कुछ बातें कर लेंगे और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातें कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे चलने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलते हैं आज के वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो बजट रिलेटेड है और उस दिन पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस दिन ऐसा है ना कि 23 को ये होगा सेशन, और 11 बजे से मैडम जो हैं वो बजट पढ़ना शुरू करेंगी। तो चलिए देखते हैं कि उस दिन हम क्या ही अप्रोच रख सकते हैं और क्या मार्केट का मूव हम अप्रोच रखना चाहिए। तो इस बार का बजट ना थोड़ा डिफरेंट है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, डिफरेंट इस मैनर में है कि इस बार सिचुएशन अलग है और कंडीशन अलग है। ठीक है, और इस बार जो है ना वो बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। इन सिंपल लैंग्वेज तो बेनिफिट्स देने पड़ेंगे इस बार। और अब वो सिचुएशन नहीं है कि वोट्स नहीं मिलेंगे तो गवर्नमेंट बन जाएगी और गवर्नमेंट चलेगी और जो भी है। तो इस बार जो है ना वो बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, और जो इनकम स्लैब है, पर्सनल इनकम टैक्सेस जो हैं वो ज़ीरो कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब जो कि अगर वो 10 लाख तक इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, 10 से 15 लाख वो कर सकते हैं, वो स्पेस है। तो उससे होगा क्या कि एक तो जो भी ITR फील होंगे वो 10 लाख के ऊपर के 10 लाख तक के होने लग जाएंगे। उसके बाद जो भी पैसे होंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके पास जाते ही हैं। ठीक है, तो जो भी पैसे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके पास जाते ही हैं। और आपको GST से जो कलेक्शन है उसके डेटा आप जा करके देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा डेटा है इनका और काफ़ी अच्छे कलेक्शंस हैं। तो इन्हें फ़र्क तो नहीं पड़ना है, बट यहाँ जो एक बहुत ही बड़ा इंडिया में जो 140 करोड़ के जनता के बीच जो एक मिडिल क्लास है ना, वो काफ़ी हेवीनेस रखने वाला एक मतलब सोसाइटी है। तो उसके लिए तो एटलीस्ट कुछ करना चाहिए इन लोगों को। ठीक है, और फिर ITR फाइल होने लग जाएंगे और एक इकोनॉमी को बेटर शेप मिलेगा, और इकोनॉमी को बेटर शेप मिलेगा ना तो फिर GDP का ग्रोथ बेटर होना है, और GDP जो ग्रोथ होते हैं वो ये लोग अच्छा दिखा पाएंगे, इनफैक्ट होगा भी। तो ये सारी चीज़ एक चेन में है बने हुए, तो इको जो ना इको सिस्टम एक बना हुआ है, तो उस तरीके से काम करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए। लेट्स सी उस दिन मैडम क्या बोलती हैं। और रेलवे, डिफेंस, ये सारों को तो इन लोगों ने ऊपर ही रखना है हमेशा, मतलब अच्छा खासा पैसे ये लोग इसमें खर्च करते हैं और करना भी चाहिए, क्यों नहीं, ये हमारे देश का बात है, तो इस पर तो खर्च करनी चाहिए। और एक जो है एग्रीकल्चर, ये जो पॉपअप हो रहा था मेरे सामने, तो एग्रीकल्चर में ऐसा है ना कि जो भी 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ या 2 करोड़ का जो भी लोगों का प्रॉफिट्स है, तो वो प्रॉफिट जो है ये लोग प्रॉफिट करने के बाद भी टैक्सेस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, टैक्सेस नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे इन लोगों का अभी कुछ ऐसा प्लानिंग है, ऐसा मतलब र्यूमर्स था कि ये लोग कुछ इंप्लीमेंट करने वाले, और अगर इन लोगों ने एग्रीकल्चर को रिलेटेड करके कुछ इंप्लीमेंट किया ना तो एक ड्रास्टिक चेंज होगा। ठीक है, वो एक अच्छा चेंजमेंट होगा और अच्छा डिसीजन होगा। ठीक है, और बाकी जो बिजनेस इनकम था उसको, बिजनेस इनकम को जो स्पेकुलेटिव इनकम आप करने वाले थे तो उसे बिजनेस इनकम ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा तो मैंने पहले वीडियो में अपने बता ही रखा है। ठीक है, सोसाइटी धीरे धीरे हमें अब एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ कुछ है, और आप फिर ज्वेलरी बोलने लग जाओगे तो ये तो कोई मतलब नहीं बना। मतलब कोई लॉजिकल है क्या इसका, तो अभी कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्या लॉजिक से इन लोगों ने स्पेकुलेटिव इनकम, और वैसे भी जो 10 लाख के ऊपर वाले हैं वो तो 30% टैक्स दे ही रहे हैं ऑलरेडी, तो टैक्सेस तो आपको मिल ही रहा है ना, तो स्पेकुलेटिव इनकम क्यों बोलना है। जो भी 10 लाख के ऊपर के इनकम वाले हैं वो तो 30 लाख रुपीज़ का इनकम, 30 लाख रुपीज़ का टैक्सेस दे रहे हैं 30% के अकॉर्डिंग, जो भी 10 लाख के ऊपर का जो प्रॉफिट कर रहे हैं। तो इसे ऐसे छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये मैडम से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि इसे प्लीज़ बिजनेस इनकम ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दूसरे बिजनेस के साथ सेट ऑफ भी हम कर सकते हैं, बट स्पेकुलेटिव इनकम के बाद ये दूसरे बिजनेस के साथ सेट ऑफ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से ये है। और आते हैं मार्केट पे, तो जैसा बैंक निफ्टी का सामने चार्ट खुला हुआ है, तो मार्केट ने अपने लिए एक अच्छा स्पेस क्रिएट कर लिया है,
और मूवमेंट है, वो अदर अपसाइड हो डाउन साइड हो ये किसी को नहीं पता होता है, बट मूवमेंट एक दिख रही है और बड़ी मूवमेंट दिख रही है, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इन्फी का भी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया था, अभी क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा वैसे क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स को भी एनालाइज किया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी ने अपने लिए जो भी है या देखिए यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा क्रिएट हो गया है, ठीक है। अगर ये लेवल निकलता है तो फिर ऊपर खुला आसमान मिलेगा और नीचे तो फिर नीचे ही है, ठीक है। ये लेवल है नीचे के लिए, तो मोटा मोटी स्पेस इसने क्रिएट कर लिया है और निफ्टी ने भी अच्छा स्पेस क्रिएट किया है। मार्केट से पहले ये लोग हल्के, बजट से पहले ये हल्के हो चुके हैं, और बजट वाले दिन मैडम जब तक बजट पढ़ेंगी तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोग मार्केट को गिरने देंगे, क्योंकि लास्ट जो था बजट सेशन वो 1 फ़रवरी को हमने देखा था कि उस दिन ऑपरेटर्स ने इसको रोक करके रखा था, ठीक है। और जैसे ही अगला दिन हुआ ना तो 2% मार्केट शूट कर गया था, ठीक है। पूरे प्रीमियम से लोगों ने पहले खाए और शूट कर गया था। तो और हाँ, ये भी एक चीज़ मैं बता दूं कि जो मार्केट है यहाँ पे पुट खरीद करके मार्केट को शॉर्ट नहीं किया जाता है। ये दिमाग में अपने बात ये बैठा लीजिएगा कि पुट का खरीदने के बाद, बाइंग के बाद मार्केट को आप शॉर्ट नहीं कर रहे, शॉर्ट कॉल बेच के ही किया जा सकता है, ठीक है। तो चिल्लाते हैं शॉर्ट किया पुट खरीदे, मतलब गलत बात है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि पढ़े लिखे लोग आएंगे ना तो गलतियाँ कम होंगी, ठीक है भाई। आ गया मार्केट में और आते आते एफएनओ में आते आते बाइंग, मतलब क्या ही चल रहा है दुनिया में। मेरे मना करने से वैसे कोई मानेगा भी नहीं, मुझे पता है, बट मेरा क्या है, मैं तो कहूँगा ही कि एटलीस्ट पढ़ के आइए ना तो गलतियाँ कम होंगी। और इस चैनल पे ना तो मैं कोई बाइंग रिकमेंड करता हूँ ना तो कोई सेलिंग रिकमेंड करता हूँ किसी स्टॉक्स में, ना बाइंग ना सेलिंग। अगर आपको बाइंग सेलिंग और करनी है और मार्केट में इंटरेस्टेड है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर मिल लें, ठीक है। तो मार्केट का स्पेस बढ़िया है, मूवमेंट है, और कुछ स्टॉक्स यहाँ मैंने रडार पे लगा रखे हैं, ठीक है। बेल, SJVN, इंडिया, ये सारे रडार पे आए हुए स्टॉक्स थे। तो मूवमेंट इन लोगों ने करेक्शन अच्छा किया है और मूवमेंट इन लोगों में है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।